Okay, then no doubt. ठीक है. Okay, 10th. That's it. Only 10th we'll discuss in MPS 2. बाकी आई होप तुमने सॉल्यूशन देख के क्लियर कर लिए. करेक्ट ना बच्चों? यस सर. Yes. चलो 10th क्वेश्चन देख लो. जैसे 10th भी सॉल्यूशन में दे रखा था यार मैंने, उसके थ्रू समझना चाहिए था. थोड़ा सा मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन है ये. अच्छा, x6 चाहिए तो 1 + x into 1 + x square का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1 + x की पावर 6 का पावर 6. इसके बाद जो भी टर्म्स है सब यूजलेस हैं, उन सब की जगह 1 इमेजिन कर लो तो भी ओके है. दिमाग लगा के बताओ एवरीवन. Yes, sir. यस सर. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बाइनोमियल एक्सपांशन इसका देखूं बच्चों, इट विल बी 7c0 into 1, देखो ध्यान से, प्लस 7c1 into x की पावर 7. अब x की पावर 7 तो कभी x की पावर 6 बना ही नहीं सकता. यस और नो? यस सर. तो कहना ही से इफेक्टिवली यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म ही है. यस सर. This is useless and this is useful. So I can say effectively इसके आगे सिर्फ 1 useful है. Come on, all of you with me? यस सर. हाँ भाई. तो 1 + x into 1 + x square plus 2x into 1 + x cube का होल क्यूब में कितने टर्म मैटर करेंगे? 2, 3 मैटर करेंगे. 1 + 3c1 into x cube plus 3c2 into x की पावर 6. I hope you are okay. Into x4 में 1 + 4c1 x4 सिर्फ यही मैटर करेगा. 1 + 5c1 x5, 1 + 6c1 x6. बताओ, बाकी सब 1. Is this line okay? यस. हाँ जल्दी बोलो यार. Is this line okay? नहीं समझा. अरे क्या नहीं समझा गधे, बस एक्सपांड करा है और क्या सब बताऊं. 1 + x क्यूब का होल क्यूब क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपांशन. 1 + 3c1 x क्यूब, 1 + 3c2 x6. नेक्स्ट टर्म 3c3 x की पावर 9 लिखना चाहिए, बट वो तो यूजलेस है ना, इसलिए लिखना नहीं है. समझा सर. पक्का समझा? यूं नहीं प्रेशर में हाँ करे. नहीं, वो नहीं, तुम्हें हाँ, तो पता है, समझा मैं तो सर. हमेशा- वो मैं इग्नोर ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग यूजलेस टर्म्स को. ठीक है, मैं दूसरे के लिए भी बोल रहा हूँ. यश, आई होप ऑल ऑफ यू नाउ नो माय नेचर. मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, बट तुम्हें नहीं पता है तो पूछ लो. इज दैट ओके ना बच्चों? यस सर. ओके, अब ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आई कैन एम्प्लॉय टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन. आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली डू द क्या लेबोरियस टास्क कि x की पावर 6 बनाने में मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसको मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. देखो 1 + x² + 2x प्लस x के साथ मल्टीप्लाई किया, x + x³ + 2x², है ना. 2x + x को 3x कर देना नेक्स्ट स्टेप पे. यहाँ पे भी 2-3 टर्म मल्टीप्लाई करना चालू करो यार. और क्या, और ये क्या, मैं तो पीछे से मल्टीप्लाई करना चालू करता हूँ क्योंकि पीछे में बहुत बड़े बड़े टर्म बनेंगे, सब यूजलेस होने वाले हैं. क्या दिमाग लग रहा है मेरे साथ ऐसा? हाँ सर. देखो यहाँ पे 1 + 6x6 + 5x5 + x की पावर 11 बनेगा तो यूजलेस ना. यस. तो x की पावर 6 इन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ. 1 + 3x, देखो ये रहा 3x, फिर ये x² + 2x² को मैंने क्या लिखा है? 3x² + x³ इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई को, या इसको रहने दो अकेले बेचारे को. 1 + 3x³ + 3x6 को रहने दो. इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 1 + 6x6 + 5x5 + 4 के साथ ये वाला, और बाकी सब यूजलेस. जल्दी से एग्री करो. यस सर. तो आप थोड़ा सा उखाड़ लोगे मल्टीप्लाई करके. यार मेरे से मेहनत मजदूरी मत कराओ, कर लोगे ना आगे. यस सर. बस अब क्या, अब और इजी रहेगा. क्यों? क्योंकि x की पावर 6 ही पकड़ना है, तो बस उसकी तरह से पकड़ लेना फटाफट. दैट वाज MPS 2 डाउट. MPS 3 में कोई डाउट? MPS 3 में कोई डाउट बचा है? सॉल्यूशन नहीं देखा तो फिर पूछना भी मत.
3, 5, 7, 8. Okay. चलो, that's it. Third question. क्यों पार्थ, क्या प्रॉब्लम है बच्चे? सर समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? वैल्यू निकालने को बोल रहा है, क्या बोलूं मैं तेरे को? अल्फा इज MC2. कोई भी NC1 कितना होता है बता? वैल्यू सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 प्लस 2 है ना। नोट्स है ना, बेच खा, क्योंकि नोट्स तो तू पढ़ना नहीं है तेरे को। बाकी बच्चों NC1 कितना होता है? NCN minus 1. अरे गधे, इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू बोल रहा हूँ, n होता है। यस और नो? Yes. NC0 कितना होता है गधों? 1. 1. 1. NC2 को भी याद कर लो। Yes, sir. n into n minus 1/2 होता है। बताओ, बताना है ये कैसा है? 1. No, sir. No, sir. Got it. NN minus 1. But बस डू हैव टू टेल ये कैसा है? नहीं गॉट इट। No, sir. तो अब जो बोल रहा है वो करो यार। अल्फा इज MC2, दैट मींस अल्फा कौन हो गया? m into n minus 1। M2. यही सेम चीज मैंने पाथ वहां पे लिख रखी है। अल्फा C2 which is अल्फा into अल्फा minus 1/2. अब अल्फा की वैल्यू रख दूंगा, m into m minus 1/2. ये तो सिर्फ अल्फा रखा है अभी तक। फिर अल्फा -1/2. यस, क्या तक ओके? हाँ, इसके आगे हो जाएगा। तो नीचे हो गया 8, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा, मतलब एलसीएम लेने के बाद m² minus m minus 2, m minus 2 into m plus 1 हो जाएगा। तो आपको ये देख लेगा तो ये आंसर आ जाएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल में 24 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। Yes. फिफ्थ, जूते खाने वाला यार ये पार्थ लड़का। पता नहीं कहाँ से फालतू क्वेश्चंस पूछता है। मतलब है ना, जो हम इतने टफ क्वेश्चन सेम टाइप का मैं क्लास में करा चुका हूँ, क्यों बताऊँ ये बता? व्हाई शुड आई टेल? तो वो सब हो गया था कि टर्म्स विल बी NCR minus 1 NCR plus 1, बट फिर आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। इसका कोफिशिएंट क्या होगा बोलना? सर NCR minus 1। 14CR minus 1, करेक्ट? and 14CR and then 14CR plus 1। and 14CR plus 1। तू बता, सेम क्वेश्चन मैंने नहीं करा है कि मैंने डिवाइड करके बोला था कि कंसेक्यूटिव बनाओ? बता गधे। हाँ सॉरी। बता, याद आया? मैंने बोला था सेम कि 14CR से। फिर नोट्स तू सच्ची बता दे, ऑनेस्टली बताना, नोट ढंग से रिवाइज नहीं करे तूने, या तो ब्रश अप करें पेज पलट के बता, करे नहीं करे? अरे आपको जब पता है तो मैं क्या बताऊं। तो बस फिर अगली बार अब से मैं तेरा डाउट नहीं बताने वाला हूँ। ये है सर। अगली बार, और क्या बस। सॉरी। सेवेंथ एंड एट्थ, क्या है? n is greater than 3, 1 plus x square, तो 1 plus 2x square plus x4 into 1 plus x की पावर को मल्टीप्लाई एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास ये सब कोफिशिएंट्स आएंगे एंड सो ऑन। अब वो बोल रहा है a1 a2 a3 निकालो और फिर AP में डालो। 2a2 is equals to a1 plus a3। तो आप मुझे बताओ a2 मतलब किसका कोफिशिएंट? अच्छा, 7 किसी को डाउट है क्या? क्योंकि अमन बोल रहा है उसका हो गया। यस सर। नहीं सर। तो और को डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो फिर। सर इसमें जो n+4 है वो मैटर नहीं करता ना? क्या n+4? सर समेशन के ऊपर का जो n+4 है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो n होगा फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ सही है, n+4 सही है। देख, टोटल x की पावर क्या बनेंगे हाईएस्ट? n+4। हाँ सर। 8। एट्थ में मैंने सॉल्यूशन लिख तो रखा है भाई, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसको डाउट है?
क्या प्रतिष्ठा, क्या डाउट है? सॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं मिल गया वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मिल गया सॉल्यूशन, हो जाएगा। 8 का सॉल्यूशन नहीं है ये? नहीं सर, मिल गया, हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब सॉल्यूशन में भी कर रखा होगा और फिर है भी इजी। नहीं सर, हो गया था, हो गया था। हाँ, मैं जिसका डाउट पूछा उससे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं बच्चे। मेरा ही डाउट था। अच्छा, तूने भी पूछा था। प्रतिष्ठा, क्या प्रॉब्लम है बच्ची? ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया, याद कर, कि कैंसिल हो जाता है। और फिर मैंने एडवाइस भी की थी, याद है बच्चों सबको? मैंने क्या एडवाइस की थी? कौन किसको याद है? टिप मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए कोई एडवाइस की थी? गधों बताओ। कांस्टेंट Constants के टर्म साथ और में वेरिएबल को Constant साथ में को रखना। सबको साथ एंड में वेरिएबल्स को एक साथ रखना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कि कांस्टेंट को साथ में रखना तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी। अब वैल्यू डालो, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। चलो, MPS 3 भी डन। MPS 4 भी दिए तुम्हें करने को? ये तो थी। दी होगी, दी होगी। Yes, sir. यस MPS 4 के कोई डाउट है तो बताओ। करके आए हो ना या नहीं आए हो? नहीं आए हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में करें। No, sir. जल्दी बोलो। Next class में। सर नहीं कर रहा है। मैं next class MPS में। 4 नहीं गया सर। ठीक है, MPS 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बुकलेट करी थोड़ी? नहीं सर। No, sir. थोड़ी सी करिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? रद्दी में भेज दो यार, हैं कुछ रुपए आएंगे। आई नो थोड़ी लगातार क्लास हो रही है तो तुम्हें ठीक है, लेकिन वो तो होती है, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, अभी मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, थोड़ी MT की प्लानिंग बताऊंगा, तो देन विल डिस्कस। चलो अब थ्योरी वाइज आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? देवर्षि करेंगे यस discuss? पूरी बुकलेट के डाउट डिस्कस करेंगे, तब एक साथ देखेंगे लड़की देवर्षि। ओके, तो लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने? न्यूटन्स लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, पहले मल्टीनोमियल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लूं मैं? हाँ सर। Yes, sir. ओके, लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से सारे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट, a0 plus a1 a plus a2 sum of all the coefficients, x को 1 रखने से आ जाता है। कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट? No, sir. नो। a0 minus a1 बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि x को -1 रखना है। सो 1 minus 1 plus -1 का स्क्वायर रेज टू पावर 10, तो आंसर 1 आ गया। सेकंड पार्ट, कोई डाउट? No, sir. थर्ड पार्ट, a0 plus a2, मैंने पहले से टिप दी हुई है कि ऑल्टरनेट सीरीज हो तो वो ऐसा सोचो कि किसी दो सीरीज के सम या सब्ट्रैक्शन से आ रहा होगा। पहली वही थॉट्स होनी चाहिए। पहला क्या, तुम्हारे लिए अभी वही थॉट होना चाहिए। बाद में बताऊंगा कभी दूसरा थॉट भी आना चाहिए, बट यस, ऑल्टरनेट सीरीज में यही सोचो कि किसी दो सीरीज के एडिशन से तो नहीं आ रहा। तो इतना तो दिमाग भी लगना चाहिए अब कि अच्छा, एक सीरीज मुझे ये लेनी चाहिए और दूसरी सीरीज मुझे ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली लेनी चाहिए। आर यू विथ मी? यस यस सर। सर तो इस वाली सीरीज का आंसर फर्स्ट पार्ट से 3 की पार्ट 10 है, इस पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट से 1 है। तो दोनों को ऐड कर दूं? करेक्ट? Yes, sir. यस सर। देख लो, दोनों को ऐड कर दूंगा तो यस, व्हाट आई वांट उसका डबल आ जाएगा। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. यस सर। Yes. तो देयरफॉर आंसर आ गया सी पार्ट। कोई डाउट सी पार्ट? No, sir. No, sir. ओके, डी पार्ट दिख रहा है। इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। कम ऑन, सी फॉर योरसेल्फ। यस सर देखो आप खुद, सब्ट्रैक्ट Yes. करूंगा तो a0 उठ जाएगा, a2 उठ जाएगा, बट ये डबल हो जाएगा। कम ऑन, यस सर। so twice of a1 plus a3 plus so on आ जाएगा 3 की पावर 10 -1। so हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट डी पार्ट तक? No, sir. नो। तो अभी तक देखो, फ्लिपिंग थोड़ा समझा रहा हूँ कि मल्टीनोमियल में कैसे लगती है। एक्चुअली तो मैं इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी करा सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं, हम वैल्यू वाइज देखते हैं, फील करते हैं। 1 plus x plus x square raised to power 10, a0
प्लस a1x, लास्ट टर्म क्या होगा जल्दी बोलो, लास्ट टर्म और a(n)(x) + 20 a20 x 20 a20 x की पावर 20, करेक्ट बच्चों, Yes, Yes. sir. एंड दिस विल बी द सेकंड लास्ट टर्म। तो अब लेट्स कंपेयर, फ्लिपिंग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली a0 और a20 की बात करेंगे, तो लेट्स कंपेयर a0 एंड a20। चलो a0 मतलब x की पावर 0 वाला टर्म, करेक्ट ना नालायकों, Yes, sir. Yes, sir. ये है तो क्या है, मल्टीनोमियल है। अगर a0 मतलब कांस्टेंट बनाना है मतलब पूरी 10 की पावर यहाँ पे देनी पड़ेगी, एग्री करो। Yes. और a0 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो फटाफट, कम ऑन, 1. पक्का ओके यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा a20 किसका कोफिशिएंट है भाई, देखो ध्यान से, X raised to x की पावर 20 का, X 20. मतलब तुम्हें x की पावर 20 बनाना है, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पावर 10 कहाँ पे दोगे जल्दी सोचो, नीचे स्क्वायर पे, और बाकी सब जगह 0 0 0 0 0. 0। तो a20 का भी कितना आंसर है, सर और एक One. नहीं आएगा, क्या बोल रहा है बच्चे, और एक नहीं आएगा क्या पावर वाला, लाइक x के नीचे 20? क्या बच्चे और कैसा आएगा, और कैसा आएगा, यहाँ 10 तो मैक्सिमम दे सकता है, 10 का 10 दे दिया तो x की पावर 20, और कैसे बनाएगा x की पावर 20 हाँ सर, यस यस। ना। सो क्या सबको समझ में आ गया, दिस इज द ओनली केस, आर यू ओके ना? यस सर। Yes, sir. sir. तो सबको क्लियर है Yes, कि sir. a0 इज सेम एज a20, करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. चलो एक और को कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर a1 एंड a19, ओके, बिकॉज दैट इज कंपेरेबल, दैट इज इजी टू फाइंड आउट। हम a5 और a15 नहीं निकालेंगे क्योंकि a5 निकालना पैथेटिक टास्क है, कौन निकाले, सो a1 निकाल रहे हैं। आप तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है तो फटाफट बताओ a1 किसका कोफिशिएंट है नालायकों, X1. x1 x का, तो तुम्हें x बनाना है, तो x बनाने के लिए इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 0 देना पड़ेगा फॉर श्योर, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ऑटोमेटिक इसको 9 चला गया। यस Yes, Yes. sir. Yes, इज देयर sir. एनी अदर केस? No, sir. नो। नो। सो देयरफॉर a1 का आंसर जल्दी से चिल्लाओ मेरे बोल लिखने से पहले, 10 10 factor factorial And by 9 factorial. equal to 10. करेक्ट, दिस इज a1, ठीक है ना? Yes sir. Yes, sir. लेट्स फाइंड a19, 1 plus x plus x square raised to power 10, a19 मतलब x की पावर 19 का टर्म, कम ऑन सोचो खुद ही, x की पावर 19 कैसे बनेगा, और x की पावर X 1 square. X square को 8 दे देते हैं. एक मिनट बच्चों, यू रिमेंबर मल्टीनोमियल में मैंने यही सिखाया था कि हमेशा हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हाईएस्ट दिया करो और फिर कम करा करो ताकि कोई केस मिस नहीं हो। Yes, sir. Yes sir. Yes, Yeah. sir. Yes, तो sir. x स्क्वायर को मैं 10 तो दे ही नहीं सकता, एग्री करो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो फिर 9 देने से चालू करूं, Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या बन गया 18 18, तो अब 19 बन गया ना, yes sir Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा। अब 9 से इसको जैसे ही कम करूंगा 8, अभी तक 16 बना है और मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको 2 ही दे सकता हूं, तो 18 ही बनेगा ना। Yes. Yes, sir. इसका क्या मतलब है, कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है, एग्री करो। Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जो तुम्हें फील है वो तो हमेशा सेम होगा, देखो 1 यहाँ पे जाता है, एक जगह 9 यहाँ पे जाता है, तो एक जगह 9 यहाँ पे जाता है, कम ऑन एग्री करो। हाँ sir. हाँ जितने sir. केस Yes. पहले वाले में बनेंगे उतने ही केस दूसरे वाले में बनेंगे, एंड यस फ्लिपिंग विल बी एप्लीकेबल हियर, कम ऑन एग्री करो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम एज a19, सो नोट क्या लिख रहा हूँ देखना, अब बिल्कुल केयरफुली सुनना, बोलना कम सुनना ज्यादा। इन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर n टाइप के टर्म्स में फ्लिपिंग इज बिल्कुल ओके। सेकंड, इन 1 प्लस x प्लस कुछ और टर्म आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर की पावर n, फ्लिपिंग इज नॉट ओके, कम ऑन फील करो, समझ में आना चाहिए, देखें, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कितने जनों को फील आया, पक्का चैट पे लिखो यस अगर आया तो, फिर मैं समझाऊंगा अदरवाइज। वेरी गुड। क्यों फ्लिपिंग यहाँ पे ओके, बिकॉज ये और इसका कोफिशिएंट सेम है। तुम्हें याद है एक जगह केस यहाँ पे 19 आएगा तो एक जगह केस यहाँ पे 19 आएगा,
अगर इसका कोफिशिएंट डिफरेंट आ गया तो फिर आंसर डिफरेंट ही आएगा ना, ये सुनो बच्चों, Yes. Yes. Yes, sir. क्या सबको फील आया? हाँ Yes. सर. यहाँ Yes. पे फ्लिपिंग इज ओके बिकॉज क्या रीजन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 एंड x स्क्वायर आर सेम। जल्दी से ओके करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यूजुअली फ्लिपिंग कहाँ पे लगेगी, Yes, जहाँ sir. पे a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर रेज टू पावर टर्म होगा तो फ्लिपिंग इज एप्लीकेबल। कम ऑन ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से लिख लो, Yes, बस sir. यहीं पे ये नोट ही लिखो, बस काफी है तुम्हारे लिए। और क्या, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ ऊपर A1 A19 वाला, बट पहले यहाँ पे नोट लिख लो। फ्लिपिंग इन मल्टीनोमियल्स, हेडिंग डाल के लिख लो, फ्लिपिंग इन मल्टीनोमियल। चलिए ऊपर वाला एग्जांपल लिखना हो तो लिख दो, कंपेयरिंग A1 एंड A19 इफ यू विश। सर आप वो वापस समझाओगे कि सेकंड केस अगर x स्क्वायर का 8 होगा पावर नहीं तो नहीं नहीं नहीं, कॉपी कर, एक बार कॉपी कर, फिर बता दूंगा, बीच में नहीं। 1000 बार बताया बट नहीं मानते। समझ गया सर, थैंक यू। समझ गया। इसलिए ही बोलता हूँ बच्चे कि एक बार जब तक मैं डाउट नहीं पूछूं, क्योंकि कभी कभी खुद से सोचने से हो जाता है और बीच में मैं कभी बताऊंगा नहीं क्योंकि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होता है। गुड बच्चे, यस, सबने एग्जांपल लिख लिया? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. anything you want to ask? Ask. Sir. बस चुप। Anything you want to ask in this page? The coefficient of middle term won't matter. No, इसलिए तो B लिखा है ना बच्चे। हाँ सर अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हुई तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, और वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? ओके सर. वो दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। वो ऐसा होगा तभी फ्लिपिंग लगेगी, यूं सोच। समझ रहा है? यस सर. बट कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांस हैं, जो मैंने भी थॉट्स इतने दिए नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक ही है, 3 तक। कैन आई स्विच ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन? हो गया यहाँ तक? यस सर। यस. Yes, sir. देखो तुम हमेशा ऑब्जर्व करो, मैं हमेशा टाइम देता हूँ, पूछता हूँ, तो डोंट बी इन अ हरी, बीच में मत कूदा करो। आ गए हम ई पार्ट पे। हमें कैसे हिंट मिली ई पार्ट के लिए कि ये हाफ फ्लिपिंग का क्वेश्चन है, बताना। क्योंकि पार्ट सर में Sir, half series. हाफ सीरीज है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और हाफ सीरीज के लिए मैंने क्या टिप दिया था? हाउ डू यू स्टार्ट? पहले तो पूरा लिखते हैं। Sir, full series. पहले पूरा लिखते हैं. स्टार्ट विद द फुल सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न। याद आया बच्चों? यस सर। यस सर. A9 प्लस A10 प्लस A11 प्लस अप टू A20। इसका कितना आंसर था पार्ट ए से, बताओ? 3 की पावर 20। 3 to the power 10. 3 to the power 10. 3 की पावर 10। ओके, तो अब फ्लिपिंग लगाऊंगा। A0 is same as A20, A1 is same as A19, A9 is same as A11। तो A9 तक तो डबल हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर. Twice of A0 plus A1 plus up to A9 plus A10 is 3 की पावर 10। अब इसको हैंडल कर लो यार।
कहाँ यहाँ कर रहा हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ a0 से a9 तक इज इक्वल्स टू 3 की पावर 10 माइनस a10, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 2 से डिवाइड कर दिया, फिर a10 ऐड कर दूंगा, तो ये 10 ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर 3 की पावर 10 प्लस a10/2 इज द आंसर ऑफ ई पार्ट। बिल्कुल ओके। Yes, sir. Yes. ई पार्ट में कोई डाउट? बाद में एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। No, sir. ओके, ई पार्ट कॉपी कर लो, फिर एफ जी एच एक साथ हो जाएगा एक्चुअली, इसलिए ई पार्ट कॉपी करना है तो कर लो। चल, एफ पार्ट देख सकते हैं बच्चों हम। Yes, sir. तो वापस एक्सपांशन लिखता हूँ क्योंकि सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। दिस इज a0 प्लस a1x। अच्छा, a1 नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट सीरीज तो है, बट किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि e1 वाले टर्म्स में एक जगह प्लस एक जगह माइनस नहीं होने वाला। ये तो तुमने होमवर्क में फील भी किया होगा इफ यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर दूसरा एजेंडा ये लगता है कि अच्छा a2 जिसमें x स्क्वायर है, वहां पे ऐसा कुछ x रखना है जो स्क्वायर करने पे नेगेटिव दे, तो ऑब्वियसली फील आ जानी चाहिए, आयोटा रखना चाहिए। आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो x को आयोटा रखेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डेप्थ में वापस देखेंगे, इसके और मैनिपुलेशंस देखेंगे। तो बाइनोमियल में तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, अच्छा, ताकि जब तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ाए तब तुम याद दिला दो कि सर ऐसा वाला पार्ट बीटी का हमें अभी करना बाकी है। ओके, बाय द वे कोई और पढ़ा रहा हो तो तुम यू कैन रिमाइंड देम आल्सो, अदरवाइज अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था इसका। सो x को आयोटा रखूंगा, ये रहा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एंड राइट साइड देखो a0 प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर प्लस a3 आयोटा क्यूब प्लस a4 को मैंने a0 के नीचे रखा, बताओ रीजन? Repeat होता है. क्योंकि आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की होती है, हर 4 के बाद पैटर्न रिपीट होता है, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेफ्ट साइड आयोटा स्क्वायर इज -1, कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर 10 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 आयोटा माइनस a2 माइनस a3 आयोटा प्लस a4 प्लस a5 आयोटा माइनस a6 माइनस a7 आयोटा एंड सो ऑन। तो आयोटा की पावर 10 तो सेम एज आयोटा स्क्वायर विच इज -1, सही लिखा है मैंने? हाँ, Yes, sir. आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे मैं सबके रियल पार्ट को अलग कर दूंगा। देखो क्या कहना है इसे, मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया है, एग्री करो, Yes. Yes, sir. और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लिया है, a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7। साउंड्स गुड? Yes, sir. क्वाड्रेटिक में जिसने भी आयोटा तुम्हें पढ़ाया, इतना बेसिक तुम्हें बताया होगा कि अगर ऐसा होता है, या तुम्हें भी पता है, so what is x, what is y? X is 2 and Y is 2 imaginary. and y is 3। मतलब कहना इसे, तुम रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो। Yes, sir. सो देयरफॉर आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 है, मैं उसको -1 प्लस 0 आयोटा लिखूंगा, और तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इससे दोनों पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। कंपेयरिंग द रियल पार्ट, वी गॉट द ई पार्ट, a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 का आंसर इज -1, एंड कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट, a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 की वैल्यू 0 है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Power कॉपी 10. वॉपी तो कर लोगे, कॉपी की टेंशन मत लो अभी। F हो गया, G हो गया, ये रहा G पार्ट, और H पार्ट में मैंने दिया था A0 प्लस A4 प्लस A8 प्लस A12 समथिंग। अब वापस देखो, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, 4 का डिफरेंस है,
तो मैंने क्या बोला, पहला थॉट तो वही आना चाहिए, कहीं किसी दो सीरीज के एडिशन से तो नहीं आ रहा है, तो मेरा दिमाग sir. चलेगा, अच्छा ये तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कम ऑन एग्री करो, ये Yes. निकाल पाया हमने, और अगर मैं ये निकाल पाया तो दोनों के एडिशन से मेरा काम बन जाएगा। कम ऑन, यस, Yes, आर यू sir. विद मी? हाँ सर, यस Yes, sir. Yes, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा ना। कम ऑन, यस। Yes, sir. यस। तो बताओ, क्या पहली वाली सीरीज का आंसर आपको आता है क्या बच्चों? A0 + A2 + A4 बिल्कुल आता है। Sir. आई थिंक पार्ट सी था, देखो। यस। Yes, sir. मैं भी ऐसे ही बोलूंगा आपसे। सेकंड सीरीज, दिस सीरीज, है ना? ओके ओके, Yes, sir. नालायकों। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Sorry, sir. चल कॉपी करो भाई। सर एफ पार्ट से आप जी कुछ- पार्ट 0 आ गया था ना? क्या बोल रहे हैं बच्चे? पार्ट एफ पार्ट से ही वो जी वाला क्वेश्चन 0 आ गया ना? ओके, तो वहीं से तो आया मेरा भी। कहाँ से आया? हाँ ठीक है। और कैसा आया? नहीं, कंफर्म करा था। अच्छा, कंफर्म करा था। हाँ, थोड़ी फील आ रही है। अब 1-2 महीनों में कभी लाइव लेक्चर अपन चालू कर पाएंगे शायद से, देखते हैं। Could you repeat? आवाज नहीं आई, कुछ बोल रहे थे तुम? सर वो कह रहा था ये भी तो लाइव हुआ। ये ऐसे फिर से लाइव लाइव मतलब ऑफलाइन लाइव ये So लाइव when will it start? ये नहीं ऑफलाइन देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं लोकल तो बोलता, चालू हो गई है। जल्दी सोन चालू कर सकते हैं। सिम्टम्स लग रहे हैं कि अब थोड़ा सा ओके हो रहा है, तो वी कैन स्टार्ट प्रोबेबली इन अ मंथ और 2। यस, क्या बात है आयुष, मेरे मुंह की लाइन छीन ली है। जल्दी फिनिश करो। तुम में से कौन है जो चाहता है कि ऑनलाइन ही रहे? बेटर है, मजा आ रहा है। सर कहाँ सर ऑनलाइन ही रहना बट ही विल प्रेफर कि ऑनलाइन ही रहे। No, sir. कौन? No, not at all. सर टाइम बचेगा। सर मैं सर ऑनलाइन में समर आ रहा है, बड़ी बात है। सर टाइम बचेगा और क्या, ट्रैवलिंग का। सर ऑनलाइन में हम आपसे पढ़ पा रहे हैं, चेंबूर हाँ, वाले सर। को आप नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ने नहीं मिलेगा। क्या पता तेरे को, चेंबूर वाले, तेरे को क्या पता मैं नहीं आता हूँ? तेरे को क्या पता? सर आप चेंबूर में तो नहीं पढ़ाते हैं, आप अंधेरी हाँ, में मुझे सर। पढ़ाते पता, तुझे कैसे पता? हाउ डू यू नो कि मैं चेंबूर में आता हूँ नहीं आता हूँ? हैं। सर आपने पहले बोला था। हाँ? आपने पहले बोला था। अच्छा, बोला सर नहीं आप तो मेरे अंधेरी के ब्रांच के हैं ना? शायद से मैं झूठ बोल रहा था। आई डोंट नो। सर ऐसा नहीं होता है, कोई सेंटर वेंटर कुछ नहीं है। जहाँ पे डिमांड होती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चों को संभालना, मैं आ जाता हूँ, है ना? ये सोच ले बस। अब तुम सबके साथ तो शुरुआत से अटैच्ड है, तो कंटिन्यू करेंगे यार, कोशिश करेंगे, जहाँ पे आना पड़ा आ जाएंगे। थैंक यू सर। एक आध बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। सर आपको क्या पसंद है? मुझे तो दोनों का मिक्सचर हो तो पसंद है। अब आजकल ऑनलाइन की भी आदत तो पड़ गई यार। ये काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर या डाउट्स ऑनलाइन हो, क्योंकि कम बच्चे ही आते हैं, बाकी सब ऑफलाइन हो। मैं तो, मेरा तो ये सजेशन हो कभी। यस सर, परफेक्ट। सर आपका सजेशन बहुत अच्छा है।
अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तुम अभी जितना सर। फील कर रहे हो, जितना कनेक्शन हमसे फील कर रहे हो, जितना तुम्हें समझ में आता है, ऑफलाइन में तो डबल हो ही जाता है, मतलब वो और मजा आएगा। जब नालायक मुंह पे बोलूंगा, है ना, तुम बाद में लेक्चर के बाद मुझसे गप्पे मार पाओगे, तो अलग से कनेक्शन होता है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी बातें हो गई। कुछ बोल रहा था बच्चे? सर थोड़ा सा नीचे करो प्रीवियस स्क्रीन। थोड़ा सा नीचे क्या, मैंने तो थोड़ा सा चेंज ही कर दिया, अब क्या नीचे पीछे, जल्दी देख यार। और कुछ छूट भी गया बच्चे तो गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, बाद में कॉपी कर लेना। सर स्क्रीनशॉट ले रहा था। मैं खुद स्क्रीनशॉट भेजूंगा, बट तू स्क्रीनशॉट ले रहा है तो कर ले। नालायक। चलो न्यूटन्स लॉ मैंने आई थिंक स्टार्ट तो करा दिया था ना? यस सर। एप्लीकेशंस क्या करते यस, न्यूटन्स डिफरेंशियल लॉ कर रहे हैं, जिसमें एप्लीकेबिलिटी करानी है मुझे। प्रूफ मैंने करा दिया था, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, है ना? यस सर। यस सर। न्यूटन्स लॉ होता क्या, पहले वो तो रिमाइंड कराओ मुझे, क्या होता है? R into R into NCR NCR is equal to N into N minus 1 CR minus 1। बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो, बहुत बार क्या होगा, तुम्हें कितने गंदे गंदे एक्सप्रेशन में लगाना पड़ेगा। देखो R into N minus 1 CR plus 1। अब यहाँ पे तुम दूर दूर तक सोच नहीं पाओगे कि किस तरीके से न्यूटन्स लगेगा। चलो इसको इजी भी बना दिया मैंने, R plus 1 into ये कर दिया, तो भी जैसे हम फॉर्मूला को रखते नहीं है, अच्छा N होना चाहिए और R होना चाहिए, सो फिर हम बोलेंगे रिप्लेसिंग N with N minus 1 and replacing R with R plus 1 to apply this formula। ऐसे ही करेंगे ना? Yes sir। Yes sir। I hope you agree it takes time and it may involve some mistake also। हाँ सर। यस सर। तो अब जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहले में ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे में ओके लगेगा, तीसरे में प्यारा लगेगा। सुन लिया? Yes sir। यस सर। पेशेंस रखना, Yes, sir। पेशेंस रखना थोड़ा सा। अच्छा, R into NCR में मैं इस पोजीशन को, टर्म को क्या बोलता हूँ? सुपर इंडेक्स। याद है? यस सर। इस पोजीशन वाले को क्या बोलता हूँ? सब इंडेक्स। सब इंडेक्स। और ये दोनों में से कोई नहीं है, तो इसको मैं लेट्स से मेन लाइन बोल देता हूँ। मेन लाइन ऑफ द क्वेश्चन। कैन आई से मेन लाइन है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे टर्म से। Yes sir। मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेन लाइन ऑफ द क्वेश्चन बोल सकता हूँ ना? यस सर। सर। सो इसका अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये ना एप्लीकेबिलिटी मतलब शॉर्टकट। तो तुम क्या करना, जब भी ये सब इंडेक्स और मेन लाइन वाला टर्म सेम हो जाए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मेन लाइन वाला पार्ट और सब इंडेक्स सेम हो जाए, न्यूटन्स लगेगा। और लगाने के क्या करना, सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स को नीचे उतारना है। नीचे उतारना है मतलब मेन लाइन पे उतारना है। सुपर इंडेक्स ऊपर है इसलिए न्यूमरेटर में रहेगा, सब इंडेक्स नीचे है इसलिए डिनोमिनेटर में रहेगा। देखो कैसा है, आर तो एज इट इज, सुपर इंडेक्स को नीचे उतारा, सब इंडेक्स को नीचे उतारा, और अब n की जगह सुपर इंडेक्स पे उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव लिखोगे, सब इंडेक्स की जगह भी उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव लगाओगे। बताओ आ गया फॉर्मूला? यस यस सर। Yes sir। चलो वापस रिपीट करते हैं, फिर नीचे बहुत सारे में लगाएंगे। मैंने बोला था तीसरे पे प्यारा लगेगा, अभी ऑकवर्ड लगेगा। हाँ, तो हमने क्या सोचा, अच्छा मेन लाइन और सब इंडेक्स सेम है, न्यूटन्स लगेगा। नीचे उतारो, सुपर इंडेक्स वाला न्यूमरेटर में, सब इंडेक्स वाला डिनोमिनेटर में, उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव, इसका भी प्रीवियस कंसेक्यूटिव। बताओ ओके? यस सर। Yes sir। चलो इस वाले टर्म में आ जाओ, R plus 1 into N plus 1 CR plus 1 पे लगाते हैं। यस, न्यूटन्स लगाएं, लग सकता है? लगेगा? यस सर। लगेगा। तो बताओ R plus 1 into क्या लिखूं? N plus 1 R plus 1। R plus 1 into जितना N मैं by R। पूछा, जितना मैं पूछूं, बस N plus 1 की जगह क्या लिखूं? N। लिखेंगे। R plus 1 की जगह क्या लिखूं? R। बताओ, हमारे पास काम बन जाएगा ना? ये तो कांस्टेंट है, समेशन में हेल्प करेगा। ये सुनो, यस। Yes sir। कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये। आई होप याद है, पर्पस भी याद है ना? यस सर। Yes sir। नेक्स्ट, हाँ, R plus 1 into NCR।
न्यूटन्स लगेगा डायरेक्टली या नहीं लगेगा? डायरेक्टली No, sir. नहीं लगेगा सर डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं लगेगा तो क्या कर दोगे? बहुत इजी, कम ऑन एक्सपैंड मल्टीप्लाई कम ऑन मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर सकते मल्टीप्लाई। आई थिंक तुम सही एक ही चीज बोल रहे हो, स्प्लिट कर सकते हैं। कम ऑन एग्री करो। यस Yes, sir. यस सो पहला वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा कितना? r इंटू एनसीआर, और दूसरा वाला हो जाएगा 1 इंटू एनसीआर। क्वेश्चन होगा समेशन का, तो समेशन हो जाएगा कम ऑन यस यस सर। समेशन एनसीआर हो जाएगा 2 पर n। याद आया? यस सर। Yes. और इसके लिए न्यूटन्स अब लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एग्री करो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. सबको कंफर्टेबल यहाँ तक? यस यस सर। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, r इंटू एनसीआर प्लस 1। क्या करूं? r को क्या करूं? कम ऑन, r को सुनो, मैं कैसे समझा रहा हूं, आप सुनना। अगर ऐसा टर्म होता है तो या तो इस r को r प्लस 1 बनाना है, या इस r प्लस 1 को r बनाना है। तो इसको r प्लस 1 बनाना तो बहुत हेडेक का काम है, इसलिए हम इसको r बनाते हैं। करेक्ट है ना? यस सर। तो वैसे ही सोचा करो, नीचे भी वैसे ही सोचो। इस r प्लस 1 को तो हैंडल करना डिफिकल्ट है, तो इसको तो करो ही मत। इस r को फिर क्या बनाना है? r प्लस 1 कैसे बनाएंगे? सर प्लस माइनस हाँ, तो बस देखो, क्या ये थॉट बताने से कितना इजी लगा ना? यस अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। स्प्लिटिंग स्प्लिट तो split कर समेशन r प्लस 1 इंटू एनसीआर प्लस 1 माइनस समेशन एनसीआर प्लस 1। ये तो डायरेक्टली एक्सपांशन है, और ये न्यूटन्स लग जाएगा। कम ऑन, यस सर। यस सर। चलो लास्ट एग्जांपल, r प्लस 1 r प्लस 2 इंटू एनसीआर प्लस 2। न्यूटन्स लगेगा? हाँ सर So लग जाएगा. न्यूटन्स लगेगा? Yes, sir. हाँ लगेगा। Yes, sir. उसके अलावा एक्स्ट्रा टर्म है तो एक्स्ट्रा टर्म है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? r प्लस 2 तो है ना भाई, लगाओ। r प्लस 1 दो बार r लगेगा। प्लस 2 इंटू n बाय r प्लस 2 इंटू क्या लिखूं? N minus 1. n माइनस 1 बाय r प्लस 1। R plus 1. सबको फील आ गया? न्यूटन्स एक बार और लगेगा। कम ऑन, Yes. यस सर। n इंटू r प्लस 1। देखो एज इट इज लिखा है अभी तक तो, इंटू n माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू n माइनस 2 सी r प्लस 2। करेक्ट है बच्चों? यस सर। आई थिंक अब तो कंफर्टेबल हो गए हो न्यूटन्स लगाने से। सर r प्लस 2 कैसे आया? प्लस 2 कैसे आएगा ना सर? एनसीआर आएगा। हाँ है, r तो है, और क्या है? प्लस 2 लिखा था मैंने प्लस 2 लिखा था। तो आपने r प्लस 2 किया है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? रिकॉर्डिंग Recording से वो मैं भेजूंगा ही नहीं अब। चल कॉपी कर। अच्छा अच्छा, ये सारे एग्जांपल मत लिखो, 2-3 काम के लिखो बस। मैंने तो बहुत सारे ले लिए हैं। एक ये लिख लो, फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली लिखना चाहिए, फिर थर्ड लिख लो, और फोर्थ लिख लो, बस काफी है। Sir, please scroll down. Scrolling down.
ओके, कोई डाउट बच्चों? यस, एनी डाउट? फिफ्थ वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं है। No doubt, sir. नो सर। तो कैन अब देखें कि क्वेश्चन में कैसे यूज आएगा न्यूटन्स। Yes. हाँ भाई। और देखें कि क्योंकि मैंने हेडिंग इफ यू रिमेंबर लिखाई थी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, फिर न्यूटन्स लॉ लिखाया था। Yes. तो अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें एक मेथड तो डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा मेथड न्यूटन्स होगा, इसलिए हम देख रहे हैं अब एक साथ। तो 1 + x की पावर n का एक्सपांशन फटाफट बोलो। NC naught NC naught plus करेक्ट। yes Yes, sir. sir. Yes, sir. फाइंड 1c1 + 2c2। कोई गधा ये तो नहीं सोच रहा है 2c2 मतलब ये 2c2 है और इसकी वैल्यू 1 है। Yes, sir. no sir यस सर। नो ऐसा है क्या? है भाई? No, sir. ये क्या है? 2 × लिखा है No, sir. तो समझ जाना चाहिए ये NC2 है, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ ऑब्वियसली। Yes, sir. NCN, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले मैं न्यूटन से करूंगा, फिर डिफरेंशिएशन से करूंगा। तो न्यूटन से करने के लिए तो यार हमें आर वार से कंफर्टेबल है, मतलब सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बच्चों? कम ऑन, General term. वेरी गुड। क्या सबको क्लियर हुआ? हमें सबसे पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा तभी समेशन आएगा। Yes, sir. तो ये r = 1 के लिए, ये r = 2 के लिए, जल्दी से जनरल टर्म चिल्लाओ। आर NCR। NCR r × NCR। क्या r NCR देख के दिल खुश हो गया? न्यूटन्स लग गया? yes Yes, sir. यस, r × n/r × n - 1 CR - 1 लिमिट्स इज 1 to n। r से r गया, n का क्या करें? Constant बाहर निकालेंगे। Constant बाहर आ जाएगा। और जल्दी से इस समेशन का एक्सपांशन दिमाग में इमेजिन करो और मुझे आंसर बोलो। 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus n 1. minus N 1 minus 1. so कह रहा है बिल्कुल सही है, n × 2 की पावर n - 1। कोई डाउट? No No, sir. sir. no sir No, sir. तो सबको समझ में आ गया न्यूटन से कैसे क्वेश्चन होंगे? हाँ सर। Yes sir. हमें वो एक्सपांडेड फॉर्म में दिखेगा। फर्स्ट स्टेप तुम्हें जनरल टर्म लिखना है और फिर न्यूटन्स को लगाते जाओ। कभी एक बार लगेगा, कभी 2 बार लगेगा, कभी स्प्लिट होके लगेगा। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। कोई डाउट मेथड 1 में? No sir. No, sir. No, sir. ओके, मेथड 2 ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन मैं बता दूंगा, इजी क्वेश्चन में इजी लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकता है किसी में न्यूटन्स अच्छा लगे, किसी में डिफरेंशिएशन अच्छा लगे। बट साल ब साल मैंने हर साल फील किया है कि डिफरेंशिएशन बच्चों को लगाने में ऑकवर्ड लगता है कि कहाँ से चालू करें, कैसे आगे बढ़ें। ऑल्दो एक बार स्टार्टिंग मिल जाए तो इजी लगता है। तो मेरा सजेशन है, जो मैं स्टेप वाइज बोल रहा हूँ वो करना। स्टेप 1, पहले एक्सपांशन लिखना। बहुत बच्चे डायरेक्टली कर पाएंगे, दैट इज गुड फॉर यू, बट मैं हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? स्टेप 2, स्टेप 1 क्या बोला? रिपीट करो। एक्सपेंशन। Expansion. स्टेप 2 क्या पूछा है उसको लिखो। क्या पूछा है? 1c1 1c1 plus + 2c2. 2c2 + 3c3 को पूछा है। स्टेप 3, स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो बिफोर यू डू द एक्चुअल वर्क। स्ट्रेटेजी मतलब देखो, मैंने इसको सर्कल किया C2 वाले टर्म को, और यहाँ पे Yes, sir. इसको ये बनाना है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes sir. फाइनल मुझे 2c2 बनाना है C2x² को। एग्रीड? Yes, sir sir. तो सबको हिट हो गया है कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, तो 2c2x आ जाएगा और फिर आराम से x को 1 रख देंगे। ये कन्वर्ट हो गया। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आया मैं 3 स्टेप प्रोसेस? Yes sir. Yes, sir. मेरी Yes, sir. एडवाइस है कि अभी शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में ऐसे स्टेप वाइज ही करना, बाद में तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलेगा। तो चलो अब एक्चुअल सॉल्व करना चालू कर देना। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो हमें इस ऑब्वियसली एक्सपांशन से चालू करना है और पहला स्टेप हमने क्या सोचा? डिफरेंशिएशन n × 1 + x की पावर n - 1। एग्रीड? yes sir यस सर। ओके, C0 तो कांस्टेंट है क्योंकि तुम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चों? 0.
एक्स क्या बोलता है भाई? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट। हाँ, X तो सी नॉट करेक्ट, तो सी नॉट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों? 0 0 देन nc1 x में ये nc1 तो कांस्टेंट है ना बच्चों? yes yes तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1c1, जल्दी से ओके करो। yes sir yes sir इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2c2x प्लस 3c3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब स्ट्रेटेजी के हिसाब से x को 1 रखने से आंसर आ जाना चाहिए। 1 रख गया, 1c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड से हमारा आंसर आने वाला है n इंटू so वही आया 2 की पावर n-1। तो बिल्कुल सेम आया क्या मेथड 1 से? yes sir yes yes sir sir तो तुम्हें फील आया कि ये तो ज्यादा इजी लगा न्यूटन से भी? कम ऑन। yes yes sir बट वो स्ट्रेटेजी के कारण, और हमेशा इतना सिंपल नहीं होगा कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो x को 1। कभी कभार होगा x से मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशिएट करो, कभी कभार होगा डिफरेंशिएट के बाद x से मल्टीप्लाई करो फिर x की कुछ वैल्यू रखो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। yes तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मत करो, पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेना। क्लियर? yes yes sir चलो पूरा आराम से कॉपी करो एंड थिंक अबाउट इट। यस, किसी को डाउट अब कोई भी मेथड में? no sir क्वेश्चन करेंगे तब फील आएगी, बट बेसिक्स क्लियर? Can I turn the page, everyone? yes sir so just a minute done so लास्ट टाइम कोई डाउट यहाँ था? चलो फिर क्वेश्चन ही करो, उसी में डाउट क्लियर हो no जाएगा। sir Okay, okay. So if 1 plus x की power n is same expansion, find c naught plus 2c1 plus 3c2 plus so on। करो ये दोनों मेथड से, बोथ मेथड्स। सबसे पहले कौन सा करेंगे? न्यूटन Newton's पहले न्यूटन से करें। Newton हाँ भाई, पॉपुलर डिमांड सुन ली, न्यूटन से करो।
ओके, जनरल टर्म तो आई होप उल्लू नहीं बने, सामने दे रखा है, सबको पता चला ना? Yes, sir. Yes, sir. जनरल टर्म तो दे रखा है, r plus 1 into NCR, r is varying from 0 to n. जल्दी फिनिश करो, आंसर आ जाए तो चैट पे लिख देना। आई होप यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर, स्प्लिट करने से हैंडल हो जाएगा। जब स्प्लिट करो तब समेशन को भी स्प्लिट करो। बिल्कुल सही क्वेश्चन, वेरी गुड। व्हेनेवर यू स्प्लिट इट, split the summation also. एक स्टेप मैं भी कर रहा हूँ, स्प्लिट किया r इंटू NCR प्लस 1 इंटू NCR, जल्दी से हैंडल करो। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कभी ऐसा टर्म आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे? 0 0 याद आया? Yes, sir. न्यूटन्स लगाया पहले मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, लिख देता हूँ यार, कोई पता पूछेगा। अच्छा, दूसरे वाले का आंसर बता दो यार, कमान, इतना तो 2 to the power n. 2 to power n। जल्दी से आगे बढ़ो वैष्णव, r के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता। n कांस्टेंट बार आ गया, समेशन n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। इसका आंसर जल्दी से लिखो, 0 से n, सॉरी, 2 to the power n minus 1. वेरी गुड। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, बट ऑप्शंस में ऑब्वियसली कॉमन लेके छोड़ा होगा। इन दोनों में जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में कॉमन क्या होता है? 2 की पावर 4 ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर n माइनस 1। पहले में n बचा है और दूसरे में क्या बचेगा? +2 प्लस 2। So this is the final answer. Get the same answer from differentiation. Come on. और डायरेक्टली करेंगे या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? Come on. Strategy. बनाओ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो स्ट्रेटेजी। डायरेक्टली स्ट्रेटेजी का C2 वाले टर्म को पकड़ लिया करो बस। C2x² को क्या बनाना चाहते हैं भाई हम? 3C2 बनाओ। सर 1 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करें। बच्चे फिर जूते नहीं पड़ने चाहिए। देखो तेरे को किसने बोला कि आंसर बोलने के लिए, मेथड बोलने के लिए? बोल, किसने बोला? ध्यान रखा करो कि मेथड मत बोला करो यार, अंदर से यूं नहीं, अंदर से फीलिंग भी आ रही है बोलने की तो दबा के रखो, जब पूछे तब बोलो। ओके, सबने सुना है? नहीं सुना तो अच्छी बात है, तो फिर सोच लिया होगा। क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें क्या? No, sir. No, sir. First multiply. क्योंकि उससे तो 2C2x आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हिट होना चाहिए तुम्हें कि मल्टीप्लाई करना है x से पहले, ताकि C2x³ बने। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 3C2 इंटू x² बनेगा, और फिर फाइनली x को क्या रख देंगे? 1। 1. जल्दी से करो फिर एंड गेट द सेम आंसर। और डिफरेंशिएशन का यूवी रूल आता है ना? Yes. हाँ भाई, आर वी डन? Sub this way. जल्दी करो जल्दी करो।
Done, sir. गुड। Last 30 seconds. Yes, sir. Done. ओके, चलो मैं निपटा रहा हूँ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग किससे करनी है? वही एक्सपांशन से। और राइट साइड तो मैं चलो राइट साइड लिख लेता हूँ, बस तो स्मार्ट बच्चा समझ गया होगा कि आंसर तो लेफ्ट साइड से आने वाला है। या सो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, c0x। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, तो राइट साइड का तो कर दिया भाई, और लेफ्ट साइड के डिफरेंशिएशन में यूवी रूल लगाऊंगा भाई। तो x कांस्टेंट, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है पूरे क्वेश्चन में? x को क्या रखना है बच्चों? 1। तो राइट साइड तो जो हम चाहते हैं वो बना दिया, और आंसर लेफ्ट साइड से आएगा x को 1 रखने से। n को कुछ मत करना, सिर्फ x को 1 रखना है। n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, इसमें से वही 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो n प्लस 2 आंसर आ गया। एवरीवन ओके, कंफर्टेबल? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर पहले वाले जो न्यूटन लॉ हमने यूज किया था सर, उसमें हम लिमिट्स n इज इक्वल टू 1 और n भी ले सकते थे ना, r+1 नहीं लेके हम r ले सकते थे। बिल्कुल, उससे भी आंसर आ जाता। r इंटू एन सी r माइनस 1 भी करता तो भी आंसर आ जाता। ठीक है? यस सर। ये लेता तो भी आंसर आ जाता। बट मैंने पहले भी कल लास्ट क्लास में बताया था कि मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, जब तक हो सके मैं एनसीआर प्रेफर करता हूँ। कोई और डाउट किसी को? ओके, तो इसके अभी और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना है, थोड़े टफ वाले भी करना है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट बेसिक में भी लेवल बढ़ाना है। बट मैं अब टाइम कम बचा है तो मैं न्यूटन्स इंटीग्रल समझाऊंगा, फिर तुम प्रैक्टिस शीट करके आओगे और फिर मुझे जो फील होगा उसके हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। मैंने बेसिक करा दिया, अब तुम्हें न्यूटन डिफरेंशियल बेसिक्स आ गए। प्रैक्टिस शीट में इजी मीडियम सब क्वेश्चंस करोगे और फिर हैंडल करेंगे हम। न्यूटन्स इंटीग्रल, इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो न्यूटन्स का ये इंटीग्रल फॉर्मूला भी बस इंटीग्रल फॉर्मूला भी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से ही आया है। तो मुझे बताओ, r+1 इंटू n+1 सी r+1 में न्यूटन्स डिफरेंशियल लग जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लगाओ न्यूटन्स डिफरेंशियल, लगाओ, बताओ क्या आएगा? n+1 इंटू n सी आर, r+1 तो उड़ गया। Yes, sir. अब मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ, r+1 को राइट साइड में ले जाता हूँ, n+1 को लेफ्ट साइड में लाता हूँ। n+1 सी r+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा n/r अपॉन r+1। करेक्ट? यस सर। अब राइट वाले पार्ट को बस लेफ्ट में लिख रहा हूँ, n/r अपॉन r+1 is n+1 सी r+1 अपॉन n+1। दिस इज न्यूटन्स इंटीग्रल फॉर्मूला। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, इसका प्रूफ क्या है, सब देखेंगे, बट दिस इज द फॉर्मूला। तो चलो अब इसका पर्पस देखते हैं। पहले पर्पस ऑफ न्यूटन्स की कब यूज आएगा? तुम सबको याद है न्यूटन्स डिफरेंशियल ऐसे क्वेश्चन में यूज आता था? बताओ, क्योंकि हम आज Yes, sir. सॉल्यूशन के Yes, हाँ, एक मिनट मुझे बोलने दो।
हम आर को समेशन के बाहर नहीं निकाल पाते थे, इसलिए न्यूटन डिफरेंशियल लगाते थे। एग्री करो? यस सर। हाँ सर। तो अब से क्वेश्चन ऐसा आ गया तो भी r+1 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो फिर कौन लगाएंगे? तो फिर किसका यूज आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फॉर्मूला। करेक्ट। तो NCR अपॉन r+1 की वैल्यू लिखूंगा मैं n+1 CR+1 अपॉन n+1। n+1 बोलेगा हैप्पी बर्थडे, मैं बाहर आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। वैष्णव, तेरा बहुत लैग होके आवाज आ रही है, तो एक बार थोड़ा सा रुक जा। बट क्या सबको पर्पस क्लियर है और प्रूफ तो क्लियर है, क्योंकि प्रूफ तो हो गया। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो अब बताओ क्या सीखना बाकी है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूला। एप्लीकेशन याद है, मैंने न्यूटन डिफरेंशियल के लिए शॉर्टकट बताया था ना, कैसे फटाफट लगाना है। यस सर। यस सर। तो वैसे ही अब मैं इंटीग्रल के लिए बताऊंगा, बट पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर कब से? सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं है। नहीं है? फिर तो आजादी है तुम्हारी। तो फिर मैं आजादी थोड़ी लेट मिलेगी। नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, प्लीज। सर एमटी के लिए टाइम दिया है। एमटी होते रहेंगे। अरे सर नहीं। स्कूल का भी है। स्कूल तो बहुत बाद में होता रहेगा ना। सर एक साल में कितने? नहीं सर, अभी आने वाला एग्जाम। अच्छा चलो, हो गया कॉपी यहाँ तक। सर एक साल में कितने एमटी होते हैं? तुम्हारे का कोई साल वाल था ना, तुम्हारा कोर्स खत्म होगा तब तक 6 या 7 एमटी होंगे। 6। ओके, आई होप हो गया। अभी तक देखो मेरे साथ, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एप्लीकेबिलिटी, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं स्टॉप करूंगा शायद। n+1 CR क्या था? नहीं, NCR अपॉन r+1, यही था। यस सर। तो वापस आई होप तुम्हें याद है सुपर इंडेक्स, सब इंडेक्स, है ना? और कम ऑन, ये भी गैस करो कि ये है न्यूटन डिफरेंशियल का उल्टा, रिवर्स, करेक्ट ना? यस सर। तो न्यूटन डिफरेंशियल में क्या करते हो तुम? सुपर इंडेक्स को नीचे sir. उतारते हो और सब इंडेक्स को नीचे उतारते हो, और फिर सुपर इंडेक्स का प्रीवियस कंसेक्यूटिव लिखते हो। देखो, यही करते हो। यस सर। तो इसके जो रिवर्स काम करना होगा उसी को तो न्यूटन इंटीग्रल बोलेंगे। मतलब जो n नीचे उतरा हुआ है उसको वापस ऊपर चढ़ाना है। कम ऑन, ऐसे सोचो। कम ऑन। यस सर। n और n-1 कंबाइन हो जाएगा ना? यस सर। r और r-1 कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। यस सर। और जो ये मैंने सर्कल किया है वो कंबाइन होके NCR हो गया, और r तो पड़ा हुआ है हमारे, कुछ काम का नहीं है। कम ऑन, इस तरीके से सोचो। हाँ सर। यस सर। तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो अब यस यस भी बोलना मत बंद कर, और मेरे साथ बस फटाफट देखते जाओ ना। NCR और r+1 है, तो कहना इसे सब इंडेक्स का कंसेक्यूटिव प्रेजेंट है, बट सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव प्रेजेंट नहीं है। यस विथ मी? यस सर। यस सर। तो फिर वैष्णव नालायक, तेरा बहुत लेट आता है। यस जल्दी बोला कर। तो इसलिए सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड n+1 डिवाइडेड बाय r+1 इनटू NCR। यहाँ तक ओके?
Yes, sir. अब तो बुलंद आवाज में तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। रेडी है सब कंबाइन होने के लिए? कम ऑन। Yes, sir. और जो मैंने ये रेड वाला टर्म लिखा है, वो रेड वाला टर्म कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से? n plus 1 CR plus 1. 1 अपॉन n प्लस 1 और रेड वाला टर्म हो गया n प्लस 1 CR प्लस 1। यही देखो न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो कम ऑन एप्लीकेबिलिटी सीख गए ना? Yes, sir. सुनो न्यूटन्स डिफरेंशियल लगाने के लिए ये और ये सेम होने चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन्स इंटीग्रल लगाने के लिए कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. तो चलो आ जाओ मेरे साथ। n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन R प्लस 2 इंटीग्रल लग जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. बस क्या क्रिएट करना है? लग जाएगा by n plus 2 n प्लस 2 n प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 इंटू n प्लस 1 CR प्लस 1 कंबाइन करके बोल दो भाई जल्दी से। N plus 2 CR plus 2. CR प्लस 2 बिल्कुल ओके। एप्लीकेबिलिटी बच्चों? Yes, sir. चलो कॉपी करो, कॉपी करो। ये इतने अच्छे से शॉर्टकट जो बताया जिस तरीके से अप्लाई करता है वो ध्यान रखोगे तो कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। कॉपीड? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ में आया कि न्यूटन इंटीग्रल लगेगा कैसे। If 1 plus x की पावर n is c0 plus c1x plus c2x square and so on, find the value of c0 by 1 plus c1 by 2 plus c2 by 3। Come on, स्माइल आ जानी चाहिए कि यस एक मेथड तो सर इंटीग्रेशन होगा। एग्री करो? Yes, sir. बट पहले मैं कौन सा लगाऊंगा? न्यूटन्स इंटीग्रल। न्यूटन्स। ओके, पहले हम न्यूटन्स लगाएंगे। तो न्यूटन्स लगाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? कम ऑन फास्ट। सो जनरल टर्म। r इक्वल टू 0 के लिए है, r इक्वल टू 1 के लिए है। जल्दी से जनरल टर्म बोलो। NCR. NCR by NCR. by R plus 1। कंफर्टेबल एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये कंसेक्यूटिव है, न्यूटन्स लग जाएगा ना? Yes, sir. तो 1 अपॉन n प्लस 1 से डिवाइड किया, r इक्वल टू 0 से n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR। तो अब कंबाइन हो जाएंगे ये और 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू समेशन n प्लस 1 CR प्लस 1 हो गया। कम ऑन, ये सुनो। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। नोट इन न्यूटन्स इंटीग्रल always be careful while writing down expansion answer as limits will always be improper। limits will always be improper। लिमिट्स हमेशा गड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने न्यूटन इंटीग्रल लगाया है, उससे r प्लस 1 हो गया। तो कमॉन, किसने समझा इसकी बात? इसका आंसर लिखने में मैं बोल रहा हूँ केयरफुल रहना। कौन बताएगा क्यों?
अगर गलती नहीं दिख रही तो समेशन को, अब चुप, टाइम निकल गया, गलती नहीं दिख रही तो समेशन को एक्सपांड तो करो, समझ में आ जाएगा। चलो r को 0 बोलो, कितना है? +1 n plus 1 C1 1 n plus 1 C2 n r को n रखने से कहां तक जा रहा है? R plus 1. n+1 तो कमॉन सीरीज काफी फेमिलियर है, बिल्कुल आंसर इसका हमें आता है, बट फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म इम्प्रॉपर है ना। Yes, sir. यस सर से शुरू नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये हमेशा गड़बड़ होगी, डिफरेंशियल में गड़बड़ नहीं होती है, वहां गड़बड़ और नेगेटिव साइड पे आ जाती है, याद है? Yes, sir. yes sir तो यहाँ पे जब भी गड़बड़ होगी तो हमें हैंडल करनी पड़ेगी। कैसे हैंडल करेंगे? बाय एडिंग एंड Subtracting. सब्ट्रैक्टिंग। तो बस सिंपल ऐड करना पड़ेगा, वो लिख के करो या दिमाग में करो, वो तो तुम्हारा टैलेंट है भाई। तो शुरुआत में भले ऐसा लिख के मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया, बाद में तुम यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ब्रेन। एग्रीड? Yes, sir. यस सर इसका कितना आंसर है? 2 to the power n plus 1 2 to the power n plus 1 -1 इसके कारण। क्लियर है एवरीवन? yes sir Yes, sir. अब ये कॉपी नहीं करना है, कॉपी घर पे ही करना। अब मैं मेथड 2 कर रहा हूँ, यहाँ तक ओके? मेथड 1 में बच्चों यस Yes, sir. सिंपल न्यूटन इंटीग्रल लगाया, लिमिट गड़बड़ होती है तो C0 वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेटेजी C2x² को C2/3 बनाना है, यही है ना स्ट्रेटेजी? यस सर Yes, तो sir. बोलो कैसे बनाएंगे? so integrate इंटीग्रेशन करेंगे Integration तो से। C2x³/3 हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर Yes, sir. डिवाइड कर देंगे। बस अब चुप। डिफरेंशिएशन में हमेशा ऐसा कर सकते हो कि डिफरेंशिएट कर दो और फिर बाद में x रखो। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट, यू नो दिस? Yes, sir. यस सर तो ऑब्वियसली हम इनडेफिनेट तो करेंगे नहीं, प्लस सी लग के कौन वो झंडे गाड़ेगा। ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट साथ में ही रखनी पड़ती है, यस हो ना? yes sir सो अब मैं तुमसे निकलवाना चाहता हूँ आंसर कि a और b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि तुम सबको पता है a और b ऐसे लगता है, और मुझे C2 × 1/3 चाहिए। तो कमॉन b तो सबको हिट हो गया होगा, 1 होना चाहिए, कमॉन। यस सर Yes, sir. और a का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए a को 0 रख देंगे, कमॉन। Yes, sir. यस सर क्या सबको हिट हुआ ये? यस सर तो इसलिए इंटीग्रेशन ज्यादातर 0 to 1 या 0 to -1 ऐसा ही कुछ होगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर 0 to 1 करूंगा और आंसर ये आ जाएगा। बताओ एवरीवन ओके? Yes, sir. यस तो चलो करते हैं, इससे भी आंसर लाते हैं। 1 + x⁴n इज C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन। इसमें डायरेक्टली पहला स्टेप है कि इंटीग्रेशन कर दो भाई 0 to 1 पूरे इक्वेशन को। तो राइट साइड का इंटीग्रेशन पहले कर रहे हैं, C0 × x 0 to 1, C1 × x²/2 0 to 1 एंड सो ऑन। तो ये सबको पहला वाला टर्म दिख रहा है, C0/1 हो जाएगा एक तरीके से, कमॉन। yes sir दूसरा वाला टर्म Yes, sir. x1 रखूंगा तो C1/2 हो जाएगा। अच्छा, यही तो हमें चाहिए भाई। और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन 1 + x⁴n + 1 अपॉन n + 1 लिमिट 0 to 1, करेक्ट? Yes, sir. तो आई होप तुमने फिजिक्स वालों ने झंडे नहीं गाड़े, तुमने ढंग से आता है। n + 1 को कांस्टेंट है तो पहले लिख दिया करो, फिर x Yes. को 1 डालो, 1 + 1n + 1, 0 को देख के डिस्कार्ड मत कर देना, 0 भी इन्वॉल्व होगा। -1 + 0n + 1 साउंड्स गुड? Yes, sir. यस तो 1 + 1 का आंसर आ गया 2n + 1, 1 + 0 is -1 divided by n + 1, सेम आंसर। क्लियर? यस सर इंटीग्रेशन वाला मेथड भी ओके बच्चों? yes यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि इंटीग्रेशन तुम्हें ज्यादा आता नहीं है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पक्का तुम्हें आधा अधूरा आता होगा, तो इसलिए न्यूटन्स इंटीग्रल के क्वेश्चन तुम ज्यादातर न्यूटन से ही करोगे। इंटीग्रेशन तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी थोड़ा बहुत कर लोगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी ऐसा आ जाएगा तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो तुम में से आधे बच्चे ही कंफर्टेबल होंगे।
कभी कभार और ऐसा आ गया तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन भी झंडे गाड़ दोगे, फिर तो बहुत यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा जो तुम्हें आता भी नहीं है बाय पार्ट्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन की अपनी लिमिटेशन है तुम्हारे लिए। अभी इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स डाउन द लाइन, तब कंफर्टेबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन वाला मेथड। बट अभी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बट वो न्यूटन से होंगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह करोगे, फिर मैं कुछ क्लास होमवर्क दूंगा और प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, सब करना है। सुन लिया सबने? Yes, sir. यस जो सर। भी करना होगा वो क्लियरली मैं लास्ट पेज पे लिख दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। व्हेन आई सेंड यू द नोट्स यू विल सी दैट ऑन द लास्ट पेज। ओके ओके सर। यस Yes, सर। sir. ओके। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ एमटी के लिए, सुन लो, जल्दीबाजी मत करो। एमटी के लिए लास्ट चीज ये बोल रहा हूँ कि हमारे हो सकता है नेक्स्ट वीक 2 लेक्चर लगे। तो एक लेक्चर में तो मैं बीटी पढ़ाऊंगा, उसके साथ डाउट्स भी देखूंगा बुकलेट के, प्रैक्टिस शीट के, और एक लेक्चर में रिवीजन कराऊंगा। क्लियर एवरीवन? ओके। यस सर। Yes, sir. अरे तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ, बढ़िया रहेगा। ओके सर रिवीजन में सीक्वेंस एंड सीरीज का ना? Revision, it will include what all things? मैंने अभी बोला तुम्हें बोलने के लिए। Sorry, sir. तो रिवीजन मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं देखो। ट्रिगो 1, ट्रिगो 2, क्वाड्रेटिक, इनइक्वेशंस, एसएनएस, स्ट्रेट लाइंस एंड बीटी। तो तुम सबने फोकस किया होगा, मैंने एसएनएस, स्ट्रेट लाइंस, बीटी को अलग अलग लिखा है, क्वाड्रेटिक को तो इनइक्वेशन के साथ ही लिख दिया। क्यों लिखा सर? वो किया। क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा हाई इन्हीं का रहेगा। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। बहुत ज्यादा रीजन है क्योंकि करंट चैप्टर्स हैं और उसके अलावा जेई में इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो 1, ट्रिगो 2, क्वाड्रेटिक, ये सब डायरेक्टली जेई के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता। आते हैं क्वेश्चन, एक आध आते हैं। एसएनएस से तो 100% आएगा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन से 100% आएगा, बीटी से 100% आएगा। सो दीस चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज करंट चैप्टर्स। तो वेटेज इन्हीं का हाई रहेगा। मान लो 60 to 70% तो यही रहेंगे, 40% ये रहेंगे, मान लो 30 to 40%। Yes, sir. तो तुम्हें भी रिवीजन उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए कि ये चैप्टर तो सॉलिड होने चाहिए, फिर इनके पुराने पाप को धोने का ट्राई करना। समझ गए? यस सर। तो Yes, अगर sir. एसएनएस का तुम्हें रिवीजन करना है तो मेरा सजेशन क्या है कि सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करो, लिख के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करो। 4 आवर्स नोट्स रिवाइज करने हैं, वो भी एक साथ नहीं, 2+2। 2+2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 घंटे एक साथ पढ़ोगे तो तीसरे से चौथे घंटे में तो रायता ही फैलाते हो, बस होमवर्क करने के लिए करते हो। यस और नो? बराबर। Yes, sir. यस सर। समझता हो ना तुम्हारी फीलिंग? Yes, sir. क्योंकि 4 घंटे एक साथ मोनोटोनस हो जाता है ऑब्वियसली, फिर लास्ट में तो बस खत्म करने के लिए करते हो। तो 2 घंटे नोट्स पढ़ना, उसके बाद बुकलेट के जो मार्क्ड क्वेश्चन है, तुमने मार्क कुछ तो करे ही होंगे, अब नहीं करे तो तुम्हारे पाप है भाई। जो जो अच्छे क्वेश्चन मार्क करें बुकलेट के, प्रैक्टिस शीट के, वो करना। वो हो जाए फिर वापस 2 घंटे नोट्स रिवाइज करना, ऑब्वियसली वो किसी और दिन होगा। तो ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए बिफोर माय लेक्चर रिवीजन। सुना सबने? यस सर। यस और सर। इस तरह भी हो जाए तो अच्छा है कि कोई एक्स्ट्रा शीट या कोई अच्छी बुक से क्वेश्चन, कम से कम 50-60 क्वेश्चन करोगे तब जाके एक चैप्टर रिवाइज होता है, ये 3 स्टेप के बाद। सबने सुना? यस सर। यस सर। यस तो सर। शीट कुछ मैं भेजने की कोशिश करूंगा पुराने चैप्टर्स की। अगर तुम्हारे पास शीट नहीं भेज पाऊं तो कोई बुक तो तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए, सिंगेज है, अरिहंत है, कोई भी यूज कर सकते हो टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले तुम्हें रिवीजन करना चाहिए। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस और बीटी तो सॉलिड चलना ही चाहिए, वो तो करंट चैप्टर है, समझ गए ना? Yes, sir. फिर एसएनएस का रिवाइज करो, स्ट्रेट लाइन थोड़ा भूल गए हो तो उसको रिवाइज करो, फिर इनमें झंडे गाड़ लो। सुन लिया? Yes, sir. यस सर। एंड मेरे रिवीजन लेक्चर से पहले कम से कम एसएनएस, स्ट्रेट लाइंस, बीटी तो रिवाइज हो जाना चाहिए। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। यस Yes. सर। यस So I answered most of your question which you might have. Lecture is over. You can go. जिसको कुछ बात करनी है रुक सकता है। बाय सर, थैंक यू।